बार बार दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनियोर। गुरुजी यह सब बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदो, सद्गुरु के हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह संसार सुख में कहूं या दुख में कहूं, सुख में कहूं तो गुरु का चरण में है। आपकी चेतना वहीं से हट गई, आप भेद नहीं बूझते। जब आप सद्गुरु के चरण में लगातार कुछ घंटे रहिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, मन के विरुद्ध चलिए। आय हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। अभी तक अपना मन का हिसाब से चल रहे थे। मन जहां कहता था इधर जाओ उधर जाओ, तो मन के हिसाब से आप चल रहे थे। अब मन के विरुद्ध चलिए। आय हंस वृंदों, जितना मैं आपको कह रहा हूं उतना आसान नहीं है। मन के विरुद्ध आप चल ही नहीं पाओगे। आप भेद को समझो। मन की चाल कुचाल है, जीवा ही उवट चलाओ। मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाओ। मन की चाल कुचाल है, जीवा ही उवट चलाओ। मन फंदा में
जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाओ। आय हंस वृंदो, अब मैं कहूं, वैसे तो स्वामी जी ने कहा दुखमय संसार है, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण समान। अय हंस वृंदो, देखो सदगुरु की वाणी को समझो। आप जो है आप भेद नहीं बूझती। स्वामी जी ने कहा इस संसार में सुख नहीं है, और दूसरे लाइन में कह रहे हैं सुख का सागर पासी है, हेमती मन दगवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। अय हंस वृंदो, बड़ी बड़ी बातें हैं। एक तरफ स्वामी जी कह रहे हैं दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण समान। ऐ सदगुरु की हंस हंसनी। स्वामी जी ने साफ साफ कह दिया, अब आप नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। स्वामी जी ने कहा इस संसार में सुख नहीं है, और गुरु के चरण में सुख का सागर है, तो आप काहे लिए संसार में चेतना रखते हो। आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी आपको बता दिए। स्वामी जी काहे लिए बताए आपको, क्योंकि स्वामी जी चाहते हैं सुखवा शांति सब को मिले, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। अय हंस वृंदो, देखो ये चूंकि माया का देश है, ये माया का देश है ये, और जो है सदगुरु माया के देश में आपके लिए आया हुआ है। आप बूझ नहीं पाते हो, आप समझ नहीं पाते हो। चुपचाप गुरु के चरण में आप बैठ जाया करो, सब भेद बूझ जाओगे। गुरु का चरण ही ऐसा है, सारा भेद जो है गुरु का चरण में ही है। एक गुरु भाई हैं बंगलोर से, उन्होंने बोला, परसों लिखा व्हाट्सएप में, बोला गुरु का चरण में रहना तो चाहते हैं, इच्छा तो होती है गुरु के चरण में जाऊं, लेकिन कैसे जाना है
वही पता नहीं है। आय हंस वृंदो, ये बात तो सही है। सदगुरु के चरण में कैसे जाऊं यही पता नहीं है। आय हंस वृंदो, अब ये भी बताना पड़ेगा। अरे गुरु के चरण में सूरत से जाना है, सूरत से गुरु के चरण को पकड़ना है। द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आय हंस वृंदो, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। वह परमात्मा जो है स्त्री रूप में है या पुरुष रूप में है? कैसा संसार है? अरे आत्मा स्त्री पुरुष थोड़ा है, ये तो संसार में स्त्री पुरुष है और हर योनि में स्त्री पुरुष है। आत्मा स्त्री पुरुष थोड़ा है। कैसा बुद्धू संसार है और कैसा प्रश्न पूछता है। अरे ये तो स्वभाव के देवी देव हैं, जो स्त्री रूप में है, कोई पुरुष रूप में है। चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं होती। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मा न पुंसक जान, आता माया पानी कर्म वसा। विविधा देह निर्वाण। आय हंस वृंदो, आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं होती है। ये तो आपका शरीर का बनावट है। एक स्त्री है और एक पुरुष है। स्त्री जो है गर्भ धारण करती है और पुरुष जो है गर्भ धारण कराता है। बिना स्त्री पुरुष के मिले नया सृजन नहीं होगा। यही तो है, पूरा खेल ही यही है। बिना स्त्री पुरुष के मिलन से ही जो है नया सृष्टि का सृजन होगा। और हर योनि में स्त्री पुरुष है और दोनों के मिलन से नया सृष्टि उत्पन्न होती है। यह तो परमात्मा ने ही दिया है। हर योनि में स्त्री और पुरुष है और नपुंसक भी है। न वो स्त्री में है न वो पुरुष में है। आय हंस वृंदो, तो परमात्मा जो है स्त्री पुरुष कहना ये गलत बातें हैं। आत्मा, स्वामी जी ने क्या कहा है? आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मा न पुंसक जान, आता माया पनी कर्म बसा। विविधा देह निर्वाण। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मा न पुंसक जान, आता माया पानी कर्म बसा। विविधा देह निर्माण। आय हंस वृंदो, आत्मा जो है
अपना कर्म अनुसार जो है स्त्री और पुरुष या नपुंसक इन तीनों में धारण करता है। शरीर जो है प्रभु स्त्री पुरुष में नहीं है, और जो है ये तो जीव का लिए है। स्त्री है पुरुष है, आपकी चेतना आत्मा भी स्त्री पुरुष नहीं है। तो सीधे सीधे आप बुझ जाओ, आपको सुख शांति कहाँ मिलेगा? तो मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दारिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जाब गुरु जी धरतिया पर ले, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत उपजेल ज्ञान हो, गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय बुलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगा बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ
गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवुलिया, पंडित मूला पीर यवुलिया, ई सबा ई जगह बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवुलिया, ई सबा ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चारण गुरु का चारण शीतलाना हो, गुरु के चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चारण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदो, ये भजन जो है ना आपको एकदम ठीक जगह पर पहुंचाती है। वैसे स्वामी जी के सारे दोहे एकदम फिट फिट हैं, बस आपको बुझना है। ये सारे ऐसे नहीं बुझाएगा, आप मन के विरुद्ध चलना है। मन के विरुद्ध कौन चलेगा बताओ? संत लोग उल्टा चलता है, साधु लोग जो है उल्टा चलता है। इनकी लड़ाई जो है जी देह पर्यंत तक होती है। अहंत वृंदो देखो, सीमा पर लड़ाई होती है, दो चार गए जो है बम गिराया, मारा, पीटा, चले आए। और जो है पति जो बता जो स्त्री होती है, सती स्त्री जिसको कहा जाता है, सती स्त्री अलग है और पतिव्रता स्त्री अलग है, दोनों एक ही नहीं है। तो जो सती स्त्री होती है वह चिता जलाते ही उसी में जा करके कूद मरती है, एक पल दो पल का काम है। और जो सैनिक होता है वह जो है एक ही पल में या तो मरेगा नहीं तो मारेगा, वह दूसरा नहीं होता। आप भेद को समझो, सैनिक का एक ही काम है, या तो मरो नहीं तो मारो, तीसरा वहां कोई काम नहीं होता। और वैसे ही जो है सती सावित जो है पत जो होती है, सती स्त्री होती है, वह जो है एक पल भी अपना पिया के बगैर नहीं रह सकती। जैसे ही चिता वो उसकी जलाई जाती है उसी में कूद करके अपना प्राण दे देती है। ये हो गया, मतलब दो चार पल में काम खत्म हो जाता है। लेकिन साधु का संग्राम जो है ये मन के साथ लड़ता है और पूरा
जब तक शरीर रहती है तब तक लड़ता है। आप भेद बूझ नहीं रहे। साधु का जो संग्राम है, जो युद्ध है, इस संसार में सबसे बड़ा है। वह जो है एकदम, स्वामी जी क्या लिखे हैं, मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ेला होती ही काम। मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चले, फेरी ला होती काम। तो अय हंस वृंदो, आप सदगुरु के भेद को समझिए। गुरु के चरण को में जो है आपको रहना है। तो जब तक मन जो है रहेगा, मन रहेगा तो गुरु चरण में नहीं रहने देगा, आपको भगा देगा वो। इसीलिए उसको बदल देना है। आप भेद नहीं समझ रहे। सुधाया सुधा दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस होय। हंस वृंदो, जो साधु का संग्राम है, साधु स्त्री पुरुष नहीं होता, फिर आप चक्कर में नहीं पड़ना। साधु स्त्री भी होती है, पुरुष भी होता है। साधु आत्मा के लिए कहा गया है। जो शुद्ध अवस्था में होता है वही साधु है। वह स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। संत जो है स्त्री भी होती है, पुरुष भी होती है। और सदगुरु के हंस हंसनी वह भी एक ही बात है। लेकिन यहां थोड़ा थोड़ा भेद है। जो वो सती स्त्री का जो है जीवन पति के मृत्यु के बाद 2-4 पल में काम खत्म हो जाता है। और युद्ध में जो सैनिक जो है वीर गति को प्राप्त हो जाता है। हथियार लेगा, चलाएगा, लड़ेगा, मारेगा, मरेगा। ज्यादा दिन का काम नहीं होता है। लेकिन जो साधु का संग्राम है, जो सदगुरु के हंस हंसनी का जो संग्राम है, वह दिन रात चलता है। और कब तक चलता है? जब तक उसका शरीर रहता है तब तक चलता है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक वो लड़ता रहता है। किससे लड़ता है? मन से लड़ता है। उसके पास हथियार क्या होता है? उसके पास हथियार जो है सदगुरु का चरण होता है। ये लड़ाई बाहर में होती है। जो सती स्त्री है वो बाहर में होती है। और युद्ध भी जो है सैनिक जो है बाहर में लड़ते हैं, दिखता है। लेकिन जो साधु का संग्राम है वह दिखता नहीं है। वो अंदर अंदर जो है लड़ाई होती रहती है। और जो साधु जो चालाक है, जो सदगुरु के हंत हंतनी है, जो चालाक है, वह गुरु के चरण को रखता है। गुरु को चरण को रखते ही ये शांत हो जाता है। अब भजन सुन लो जो कबीर साहब ने कहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब ने ही कह दिया। नित्य अनादि सदगुरु ने ही कहा। क्या कहा? आप भेद को समझो। साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, सुरसती की चाल आगी, साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, सुरसती की
चाल आगे। शूर संग्राम है पलक दो चार का। शूर संग्राम है पलक दो चार का। सती संग्राम पल एक लागी। असाधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती। शूर सती की चाल आगी। अय हंसवृंदो, जो साधु का जो संग्राम है वह मन के साथ लड़ता है। उसकी लड़ाई का मैदान, उसका चित्त, उसका हृदय, ये शरीर होती है। और वहां जो है जो लड़ाई का मैदान धरती होता है और शरीर के साथ लड़ता है। आप भेद नहीं बूझ रहे, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझिए। साधु का संग्राम दिन रात जब तक शरीर है तब तक लड़ता है। लेकिन वीर सैनिक जो है, आपको पता है 20 साल के बाद रिटायर्ड हो जाता है, तब उसको लड़ने की जरूरत नहीं होती है। और सती स्त्री अपने अपने पति की चिता पर एक पल में कूद करके खत्म हो जाता है। लेकिन साधु का संग्राम जो है दिन रात जूझना होता है। साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती। शूर सती की चाल आगी। शूर संग्राम है पलक दो चार का। सती संग्राम पल एक लागे। साधु संग्राम है रण दिन जूझना। देह प्रयंत का काम भाई। कहे कबीर टूका बाग ढीली करे। उलटी गगन तेज मियाई। कहे कबीर टूका बाग ढीली करे। उलटी गगन तेज मियाई। तो हंस वृंदो, इसी को जो है स्वामी जी कबीर साहब ने इसी को कहा। क्या कहा? कहे कबीर टूका बाग ढीली करे। उलटी गगन तेज मियाई। यही मनवा है। जब शुद्ध रहता है तो गुरु के चरण में गगन मंडल में रहता है। और जहां ढीला किया लगाम, तुरंत जो है धरती पर आ जाता है। तो अहंत वृंदो, इसको गुरु चरण में लगा करके रखना है। उसी में रहने से ये शांत रहता है, फिर आपको तंग नहीं करेगा। और फिर जब तंग नहीं करेगा तो आनंदित रहोगे। क्योंकि जब ये इसको लगाम लगा करके रखना पड़ता है। लगाम जो है गुरु का चरण है, सीधे सीधे आप बुझ जाया करो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, एकदम पक्के वाले हो। नकली वाले का काम नहीं चलेगा यहां पर। एकदम थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो फिर जो नहीं बूझ पाओगे। स्वामी जी ने कहा है, स्वामी जी ने क्या कहा है? उत्तमाधिकारी मिले दया बोध दर्शाय। उत्तमाधिकारी मिले दया बोध दर्शाय। देव सदा फल वक्रगति। तह गुरु भी द छुपाय। अय हंस वृंदो, आप भेद बुझो।
उत्तम अधिकारी मिले, दिया बोध दर्शाय, देव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। अय हंस वृंदो, आप जितना जानते हो, अरे सदगुरु जो है अनंत ज्ञान है। जितना मैं आपको सत्संग में सुनाता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। इसीलिए गुरु से कभी भी जो है ना, क्या कहा गया है, एकदम अति अधीन हो जाया करो। पूरा संसार में अधीन रहना है। माता पिता भाई बहन पति पत्नी अधीन रह करके जीवन चलता है, लेकिन सदगुरु को आगे एकदम अति अधीन। अति अधीन शरणागता, आत्म समर्पण की, अति अधीन शरणागत, आत्म समर्पण की, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। अति अधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। अय हंस वृंदो, गुरु के आगे एकदम अति अधीन होना चाहिए। आपके पास तो सब कुछ है, जिसके पास सदगुरु है उसके पास सब कुछ है। आपको सदगुरु को कैसे प्रसन्न करना है? तो किसी भांति जो बसा नहीं। स्वामी जी तो आपको बता दिए हैं, किसी भांति जो बसा नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी परिसोय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इतना भी नहीं बूझ पाते। स्वामी जी ने तो कह दिया, किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी परसोय। अय हंस वृंदो, फिर आपका प्रश्न खड़ा हो जाएगा, मैं क्या सेवा करूंगी, मैं क्या सेवा करूंगा, न मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अय हंस वृंदो, आपको क्या करनी है सेवा? ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही का, सोई सेवा शिष नाम। अरे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। आपसे जो सेवा हो सकती है, धन काया मन बचन सी, संता परम गुरु शिव, आरत दीनय दीन बना, अनुगामी गुरुदेव। अय हर्ष वृंदो, आप जो सेवा कर सकते हो, धन से कर सकते हो, शरीर से कर सकते हो, वाणी से कर सकते हो, धन काया मन वचन। आप स्वरवेद पढ़ो,
दो चार 10 15 20 भजन याद करो, सदगुरु की महिमा का गुणगान करो, प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनाओ, भजन गाओ, भजन सुनाओ। यह सब सेवा में ही आता है। ऐसा नहीं सोचना जो आप सेवा कर सकते हो। अरे कहीं सत्संग में ही जुड़े रहो, सत्संग ही कराओ, ऑनलाइन सत्संग एक जो है चलाया करो, सत्संग में जुड़ा करो नियमित, जो है सब काम छोड़ करके। कर्म फले चिरा काल में प्रेम साध्य फल दे, जो जो प्रेम बढ़ाव है त्यों त्यों सुख फल ले। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। आय हंस वृंदो, जब से ये क्या कोरोना काल आया और ऑनलाइन सत्संग चालू हो गया, तब से बहुत सारा ज्ञान मिला है, बहुत सारा बोध हुआ है। आपको सत्संग सुना सुना करके ही आप लोग प्रश्न कर देते हो, इतना बढ़िया बढ़िया जो है ना साहब मिलता है। सत्संग सुनाने में आनंद रहता है। 1 घंटा सुनो, 2 घंटा सुनो, एकदम चलता रहता है, रुकता नहीं है। गुरु की महिमा है, बहुत सारा जो है बोध हुआ है। अब क्या कहूं, गुरु की महिमा मां सरस्वती तो कहीं नहीं पाती है। हम लोग तो एक साधारण जीव है। सदगुरु ऋणी जगत है, उऋणा कभी नहीं होय। सदगुरु ऋणी जगत है, उऋणा कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं होय। अय हंस वृंदो, तीनों लोकों की संपत्ति जो है एक बाणी के बराबर नहीं होगा। और स्वामी जी ने क्या कहा है, सेवा धर्म समान जागा, सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सभा, विश्व आला व्यन कोय। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोय। सदगुरु सेवक सुलभ सभा, विश्व आला व्यन कोय। अहंत वृंदो, जो सेवा धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है संसार में, ये स्वामी जी बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी सेवा तो स्वामी जी कर रहे हैं। अब आप बोलोगे स्वामी जी कौन सी सेवा कर रहे हैं? अरे स्वामी जी ने आपको ज्ञान दे दिया, आपको आनंदित कर देते हैं, आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां आपका घर है। बहुत सारे हंसनी अपना घर में रहते हैं, बूझते नहीं है। हंसबिंदो, बड़ा भेद है। बहुत सारे सदगुरु के हंसनी अपने घर में रहते हैं, लेकिन बूझे नहीं है अभी। और कुछ एकदम पक्का बूझ गए हैं, अपना घर जो है पहचान लिए हैं, अपना स्वरूप को भी देख लिए हैं और बराबर आनंदित रहते हैं। तो आपका भी काम है बूझना।
अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। हर्षवृंदो, एक यह भी प्रश्न आता है, कौन कौन बूझ गया आप बता दीजिए। अरे वो तो सदगुरु बताएगा, लेकिन इतना पता है। अच्छा आप बताओ, जिस लड़का लड़की का शादी हो गया है उसको देख करके आप नहीं बता दोगे? मान लो सिंदूर नहीं लगाया है, आप बातचीत से आप बुझ जाओगे ना कि लड़की का शादी हो गया है, ये औरत का शादी हो गया है, ये आदमी का शादी हो गया है। आप बातचीत करके नहीं बुझ जाओगे, ऐसे ही बुझा जाता है। जिसको सदगुरु से मिलन हो चुका है वो बातचीत करने से जो है पकड़ में आ जाता है। अब वो कैसे बूझोगे? जब आप भी पिया संग मिल लोगे तो आप बूझ जाओगे। आय हंस वृंदो, इस प्रश्न का उत्तर यही है। अब मैं कह दूंगा कि नहीं ये व्यक्ति ये बूझ गया तो आपको विश्वास नहीं होगा। और स्वामी जी भी एक दोहा और लिखे हैं, जहां दो सखियां दिखती ही वो भी दोहा है एक जो है। आपके लिए स्वामी जी इतने बढ़िया बढ़िया दोहा बनाए हैं जो है, ऐसे ही आप बूझ जाते हैं। ऐसे ही जब आपको भी जब सदगुरु से मिलन हो जाएगा तब आप भी बूझ जाओगे। अभी नहीं बूझ पा रहे हो तो वही वाली भजन गाया करो। कौन वाली? हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आदि आधी रतिया के पिछला पारवामी, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। कहत कबीर सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। आय हंस वृंदो, सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अरे वो बैठ करके और चिंतन करते 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 बुझ गई तो तब मालूम है क्या कहा उसने? आप भजन में ही तो सब कुछ छुपा हुआ है। आप भाव से भजन गाया करो, विचार करके गाया करो और याद करके गाया करो, तभी उसका जो है ना तार समझ में आएगा। अब वो क्या कह रहे हैं? वह हंसनी सदगुरु का हंस हंसनी क्या कह रहा है? हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। ये ऐसा भजन है हर भूमि पर बैठ जाती है। पहला भूमि पर भी, दूसरा तीसरा चौथा
पांचवा, कहीं भी बैठो, ये भजन आपके काम की है। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोई बटिया। अपना भूमि पर बैठ करके और वो इंतजार कर रही है। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोई बटिया। आपन आए न लिखियो पटाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पारवामी, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। ये तो कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं? चिहुकी चिहुकी बैठार, चिहुक चिहुक करके उड़ जाती है वो। किसके लिए? प्रभु के वियोग में है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं आगे? कहता कबीर सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो। वो आपको बता रही है कि हे बिरहीन, जो हमारा प्रभु जो है अलखिया है, आंखों से नहीं दिखाई देता है, वो मिल गए। वो विचार करते 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 ढूंढते ढूंढते पा गई वो। इसीलिए उसने कहा, कहता कबीरा सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो। हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। तो बहुत सारे हंस हंसनी है, अभी बूझ नहीं पाए हैं, तो आप इंतजार ही किया करो। गुरु को देखो कब बुझा देगा पता नहीं है। तो आप एकदम एक तार, उसका भी तो स्वामी जी बता दिए हैं। एक तार चार टक लगे, नगनायनु भव होय। झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। एक तार देखना पड़ेगा। कहाँ देखोगे? गुरु का चरण में लगातार देखना पड़ेगा। एक तार चार टक लगी, नगनायनु भव होय। झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। गुरु का चरण में हटोगे तो नहीं मिलेगा। आप तो भाग जाते हो, साधना करने बैठते हो तो चले जाते हो नौकरी में, चले जाते हो बिजनेस में, चले जाते हो खाना पकाने, चले जाते हो पति के पास, चले जाते हो माँ के पास, चले जाते हो बहन के पास। ऐसे पूजा होगा? एकदम स्वामी जी कह रहे हैं, मापना अपनी चय भया, ठीका ठीका न निशान। मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। एकदम मापना अपनी चय भया, ठीका ठीका न निशान। मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। और क्या कहते हैं? ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान। अलग अलग चतिला बर नहीं, बेधा मारा स्थान।
आय हंस वृंदो, देखो आप भेद को नहीं बूझते। रावण के कहा था अमृत जो है नाभि में था। भगवान राम कहाँ कहाँ मारते गए, गर्दन काटते गए, काटते गए, काटते गए, कटा नहीं। वो परेशान हो गए परेशान हो गए। हृदय में मारा, वहां भी नहीं कुछ बूझ पाए। मतलब रावण को हर जगह से काट दिया। किसने? भगवान राम ने। गर्दन काटा, हाथ काटा, पैर काटा, सब जो है अलग अलग कर दिया। जंघे से काट करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। फिर वो जीवित हो जाते थे। जे भगवान राम की हालत खराब हो गई, ये आपको पता है। तब जो है विभीषण ने कहा, रावण का भाई जो है विभीषण ने कहा, अरे भाई, हे प्रभु, रावण के अमृत में, नाभि में अमृत है। आप तीर वहां मारी। उसके पहले कई दिन युद्ध हो चुका था। रावण जो है हंसते हुए फिर आ जाता था। युद्ध लड़ाई कई दिन हुआ और वो हार जाते थे। वैसे ही आपका शरीर में कहाँ मारना है? सदगुरु का जगह तो है। वही तो स्वामी जी कहते हैं, आगम धार प्रभु दीन लखाई, सुमिरौ लटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। अय हंस वृंदो, आप देख लो, बूझ लो, सत्संग से बूझ लो, सब वाणियों में है। जितना यूट्यूब पर डाली गई है सब वाणियों में है। कहाँ लगाना है ये बूझना आपको पड़ेगा जो है। और एकदम स्वामी जी तो बोल रहे एकदम पक्का लगा दो जो है, ऐसा लगाओ कि एकदम खत्म ही हो जाए जो है। तो वैसे ही आपको जो है तीर कहाँ लगानी है? तन का मान रो दासुरती, आचार न लगाओ, जोग जुक्ति से तानी है, मरमाने सा ने गाओ। आय हंस वृंदो, नहीं समझ में आए तो दोबारा उपदेश ले लेना। स्वामी जी कहे हैं, एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझता समझत कोय। तो नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा ले लेना। अय हंस वृंदो, आप भेद को समझो। स्वर वेद यही कह रही है, एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझता समझत कोय। अय हंस वृंदो, सदगुरु आपके पास में ही है, दूर नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा? जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस दिन सुरति रोकाय। अय हंस वृंदो, एकदम पास में ही है, आपके शरीर में ही है। ये सारे भजन में जान है। इसको याद करके तब गाया करो, तब एकदम बिल्कुल जो है चेतना फिट बैठेगी। क्योंकि चेतना जो है संसार में चली जाती है। जब आप आंखों से देख करके पढ़ते हो तो उसमें मिठास खत्म हो जाता है।
उसमें का चुंबक खत्म हो जाता है, उसमें का प्रेम खत्म हो जाता है, आपको जो वाणी में मधुरता खत्म हो जाती है, वो सब जो प्रकृति में चली जाती है। इसीलिए आपको भजन अपने आप याद कर लो। पिया संग मिलना है और 11-12 भजन नहीं याद कर लेते हो? कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, 10-12 भजन नहीं याद कर पाओगे? आभेद नहीं बूझती, गुरु के चरण में अमृत है। तो तुम्हारी चेतना नीचे आ गई तो तुम अमृत में कैसे घुले हुए बाणी निकलेगी? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। तो ऐ हंस वृंदो, आप जो है गुरु के चरण में एकदम एक पल के बराबर, तिल के बराबर भी नहीं हटना है, तब जा करके अनुभव हो जाएगा। स्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय, झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। एक तार, एक तार मतलब शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव मन पाओ। तो ऐ हंस वृंदो, सब कुछ तो आपको स्वामी जी बता दिए हैं स्वरविद में। आप प्रेम पूर्वक सत्संग सुना करो और जो है धीरे 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 अपना घर में पहुंच जाना, पहुंच ही जाओगे। जाकी सूरती लगी रही जावा, कह कबीर पहुंचाई बतावा। ऐ हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।